हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की किताब से यूरोप में राष्ट्रवाद से टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, फ्रेंच राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए विलियम शेक्सपियर, बी रूसो, सी नेपोलियन, डी मेटरनिख। आपका सही जवाब होगा बी रूसो। अगला सवाल है दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जर्मनी के एकीकरण का मुख्य प्रेरक नेता कौन था? आपका ऑप्शन है ए हिटलर, बी बिस्मार्क, सी गैरिबाल्डी, डी नेपोलियन। आपका सही जवाब होगा बी बिस्मार्क। आपका अगला सवाल है दोस्तों, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? आपका ऑप्शन है ए गैरिबाल्डी, बी मेजनी, सी विक्टर इमैनुएल, डी नेपोलियन। आपका सही जवाब होगा बी मेजनी। आपका अगला सवाल है दोस्तों जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। सवाल है, इटली के एकीकरण में स्वतंत्रता पुरुष किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए गैरिबाल्डी, बी विक्टर इमैनुएल द्वितीय, सी बिस्मार्क, डी मेजनी। आपका सही जवाब होगा ए गैरिबाल्डी। आपका अगला सवाल है दोस्तों, नेपोलियन ने यूरोप में कौन सा महत्वपूर्ण कानून लागू किया? आपका ऑप्शन है ए जमींदारी व्यवस्था, बी नागरिक कानून, सी धर्म कानून, डी शिक्षा प्रतिबंध। आपका सही जवाब होगा बी नागरिक कानून। आपका अगला सवाल है, आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय मुख्य रूप से कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी एशिया। आपका सही जवाब होगा बी यूरोप। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रवाद के साथ यूरोप में किस प्रकार की राजनीतिक इकाइयों का उदय हुआ? आपका ऑप्शन है ए धार्मिक साम्राज्य, बी राष्ट्र राज्य, सी उपनिवेश, डी जनजातीय समूह। आपका सही जवाब होगा बी राष्ट्र राज्य। आपका अगला सवाल है दोस्तों जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, 19वीं सदी में राष्ट्रवाद के साथ किस विचारधारा का विकास हुआ? आपका ऑप्शन है ए साम्यवाद, बी विश्व शांति, सी उदारवाद, डी जनवाद। आपका सही जवाब होगा सी उदारवाद। आपका अगला सवाल है, यूरोपीय राष्ट्रवाद के उदय में किस युद्ध का योगदान था? आपका ऑप्शन है ए गृह युद्ध, बी नेपोलियन युद्ध, सी प्रथम विश्व युद्ध, डी द्वितीय विश्व युद्ध। आपका सही जवाब होगा बी नेपोलियन युद्ध। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रवाद को गति देने वाली प्रमुख घटना कौन सी थी? आपका ऑप्शन है ए फ्रांसीसी क्रांति, बी अमेरिकी स्वतंत्रता, सी उद्योग क्रांति, डी मिशनरी आंदोलन। आपका सही जवाब होगा ए फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद का जन्म मुख्य रूप से किससे जुड़ा है? आपका ऑप्शन है ए औद्योगिक क्रांति, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी अमेरिकी स्वतंत्रता, डी धर्म सुधार। आपका सही जवाब है बी फ्रांसीसी क्रांति। आपका अगला सवाल है, 1830 की क्रांतियां किसके खिलाफ थी? आपका ऑप्शन है ए जमींदार, बी रूढ़िवादी राजतंत्र, सी औपनिवेशिक शासन, डी धार्मिक नेता। आपका सही जवाब होगा बी रूढ़िवादी राजतंत्र। आपका अगला सवाल है, बाल्कन संकट का मुख्य कारण क्या था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका ऑप्शन है ए उद्योग, बी राष्ट्रवादी भावना, सी धर्म सुधार, डी शिक्षा। आपका सही जवाब है बी राष्ट्रवादी भावना। आपका अगला सवाल है, जर्मन सम्राट की उपाधि किसे मिली? आपका ऑप्शन है ए विलियम प्रथम, बी विलियम द्वितीय, सी हिटलर, डी फ्रेडरिक। आपका सही जवाब होगा
ए विलियम प्रथम,